सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली ये चटनी जिसे आप समोसे, कचौरियों इवन कि आप मछली के साथ भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी केरिस किचन में खुशामदीद। इसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं अनारदाना। अच्छा, अनारदाना और फ्रेश अनार जो है उस दोनों से ये बना सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून भरकर अनारदाना लिया है। आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं अवेलेबल हो तो आप जो फ्रेश वाला अनार है उससे भी काम चला सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर डाल लीजिएगा। इसी तरह अनार जो है वो, उसके बाद आपने इसको कूट लेना है। इस चटनी को ग्राइंडर में बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जब इस तरह से इसको कूटेंगे ना तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। और इस तरह से आपने सिलबट्टे पे जो है वो अच्छे से पीस लेना है अनारदाने को, और उसका जो है बिल्कुल ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर सा कह सकते हैं। मैंने बना लिया इस तरह से अच्छे से, इसको चूट लिया। इसको चूट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है, ये मैंने तकरीबन जो है वो लिया है पुदीना 1 कप भरकर इस तरह से, यानी इसकी डंडियाँ अलहदा कर ली थी और सिर्फ़ पत्तियाँ हैं। उसको अच्छे से वॉश करके धोकर उसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है इसका पानी, और उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर आपने इसमें शामिल कर देना है। आपने जो अनारदाना कूटा है उसके अंदर आप जो है पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। भरकर यानी 1 मुट्ठी भरकर आपने जो है वो तकरीबन लेनी है और इसके अंदर शामिल कर देनी है। डंडियाँ मैं नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि जो फ्रेश इसके जो पत्ते होते हैं ना उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आने वाले रमज़ान के दिनों में जब ज़्यादा रफ़्तार में जो आपको झटपट कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ मैंने सब्ज़ प्याज़, ये जो स्प्रिंग अनियन है वो डाला है। तकरीबन 2 सब्ज़ प्याज़ थे, मैंने उसको फाइनली छोटे-छोटे जो है चॉप्ड कर लिया था। आप चाहें तो दूसरा आम प्याज़ भी स्लाइस करके या चॉप करके शामिल कर सकते हैं अगर आपके पास सब्ज़ प्याज़ ना हो तो। सो आपने इस तरह से सब्ज़ प्याज़ ऐड कर दिया इसके अंदर, साथ में आपने टमाटर ऐड करना है। अच्छा, मैंने बीज निकाल लिए थे। टमाटर के बीज कुछ लोगों को पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते। सो आप अगर पसंद है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो ना डालिएगा। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था और उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, इस तरह से इसको चॉप करके। उसके बाद मैंने ली है 4 से 5 हरी मिर्चें। अगर तीखी हों तो आप 2 से 3 डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने डालने के साथ ही थोड़ी-सी मैंने धनिया भी थी मेरे पास, वो भी मैंने ऐड कर दी थी। अगर आपके पास जो है वो धनिया ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। बस बहुत अच्छे से आपने कूटना है, इतना कि ये देख सकते हैं फाइन पेस्ट बन जाए। अच्छा, आप इसको जितना कूटेंगे ताकि बिल्कुल, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून। मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया था। मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेबलस्पून पानी शामिल करके बहुत अच्छे से इसको मैंने सिलबट्टे पर इस तरह से पीस लिया है। इस तरह से आप इस चटनी को पीस लेंगे, इसको बनाकर आप जो है वो आप इस तरह से, उसके बाद आप इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। पहले इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून जितनी आप खाना पसंद करते हैं इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है भुना हुआ होना चाहिए, वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। कूटते हुए अगर नमक ऐड करेंगे तो ये पानी बिल्कुल छोड़ जाएगी और जो है वो मज़ा ख़राब हो जाएगा चटनी का। इसलिए जो है मसाले जो हैं जितने भी आपने सीज़निंग है वो बाद में ऐड करनी है। नमक भी चला गया, उसके बाद आपने इस तरह से अच्छे से इसको एक दफ़ा फिर दोबारा से इस तरह से आपने कूट लेना है। मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर क्या होगा कि अगर आप पहले डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी नमक, इसलिए लास्ट में डालेंगे। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा और इसको आप बनाकर फ्रिज में रखेंगे तो किसी जार में, एयर टाइट जार में जिसमें पानी ना, उसके अंदर आप रख सकते हैं। 1 महीने के लिए सेव करके रख सकते हैं। आने वाले रमज़ान के दिनों में टाइम नहीं होता, समोसे, कचौरियाँ आप जो खा रहे होते हैं उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। इवन कि मछली के साथ भी आप इसे खा सकती हैं। पराठों के साथ आप इसे जो है सहरी में भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो तो मैंने आपको बताया 2 से 3 टेबलस्पून बस पानी ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद आपने जो है वो इसको सेव कर लेना है। तो रमज़ान के लिए इसे सेव कर लीजिएगा, वॉच मी लेटर पे लगा लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी के इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।